जय श्री कृष्णा। आप सभी को चातुर्मास के 12वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, चातुर्मास को आरंभ हुए 12वां दिन हो गया है। आज हम सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य में 12वें दिन की कथा, 12वां अध्याय। कल आपने सुना था कि किस प्रकार से जब समुद्र मंथन के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को निर्देश दिया तो देवताओं ने असुरों के साथ समझौता किया, उनको तैयार किया लालच देके कि किसी भी प्रकार से समुद्र मंथन किया जाए। नाग वासुकी को भी इसके लिए मनाया गया और भगवान श्रीहरि के निर्देश अनुसार समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन से सर्वप्रथम निकलने वाली वस्तु थी हलाहल विष, जिसको देखकर सभी देवता दानव दूर भाग गए। हड़कंप मच गया कि इसका पान कौन करेगा, ये तो पृथ्वी पर क्या तीनों लोकों में हाहाकार मचा देगा। तब जगत के स्वामी भगवान शंकर ने उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया। तदोपरांत 14 और वस्तुएं निकली। उनमें इंद्र का ऐरावत हाथी भी था, भगवान का धनुष था, भगवान का शंख था, माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी हुआ। इस प्रकार से अनेकों वस्तुएं निकलने के बाद भी जब अमृत ना निकला तो देवता और राक्षस एक प्रकार से हार मानने लगे, क्योंकि उनको यह मंथन करते हुए लगभग 2500 वर्ष व्यतीत हो गए थे। 2500 वर्षों से अमृत नहीं निकल रहा था। 2500 वर्षों से लगातार मंथन करते करते अब तो देवता भी थक गए। राक्षसों की हालत तो और बुरी हो गई, क्योंकि देवताओं पर तो भगवान श्री हरि की कृपा थी, इसलिए उनको थकान अधिक नहीं लग रही थी। नाग वासुकी जिसके द्वारा मथा जा रहा था, उसके भी सभी फन गिरने को हुए। वह भी पहली बार थकान अर्थात हारा हुआ महसूस करने लगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने शेषनाग को निर्देश दिया और वह उसको जाके स्वस्थ करके आया। भगवान ने देखा कि अब इनका धैर्य जवाब दे रहा है, तो भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मंथन करने के लिए आ गए और नाग को बीच से पकड़कर मंथन आरंभ किया। भगवान के मंथन आरंभ करते ही वह परम तेजस्वी विष उत्पन्न हुआ और वह अमृत कलश जो स्वर्ण से बना था और अमृत उसमें भरा था, वह जैसे ही निकला तो हर तरफ हंगामा सा बन गया और मौका पाते ही असुरों ने उस कलश को छीन लिया। असुरों ने उस कलश को छीन लिया और वो एक दूसरे से छीनने लगे। पहले असुरों ने छीन लिया, भागे, फिर एक दूसरे से छीनने लगे। वो कहता मैं पीऊँगा, वो कहता मैं पीऊँगा, वो कहता मैं पीऊँगा। नहीं, तूने पी लिया तो तू अमर हो जाएगा, मुझे देगा नहीं। इस प्रकार से वो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। देवताओं ने बड़ा प्रयास किया, लेकिन जब समझा कि अब तो ये हमारे हाथ नहीं आएगा, क्योंकि देवता तो उस समय वैसे भी बड़े कमज़ोर थे, अधिक शक्तिशाली नहीं रह गए थे। दानव उस समय अधिक शक्तिशाली थे। दानवों ने बहुत कठिन तपस्याएं की, भगवान की बहुत सारे वरदान मांगे उनसे। इस कारण से दानव उस समय अधिक शक्तिशाली थे। अतः देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को स्मरण किया, भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु बचाओ बचाओ। अगर इन असुरों ने यह अमृतपान पी कर लिया तो हम तो पहले ही इनको नहीं परास्त कर पाते। कहीं गलती से अमृत पी लिया फिर तो हमारा कौन रक्षक होगा, फिर कौन इनको स्वर्ग से बाहर करेगा। इस प्रकार से देवताओं ने भगवान श्री हरि की प्रार्थना की। अब सुनते हैं आगे कि देवताओं के प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ। आइए प्रिय भक्तों, कथा आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मेरे नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए, प्रसन्नता के लिए और चातुर्मास का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चातुर्मास में भगवान के ये मंत्र जितने लिखे जाएंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं।
हम आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या नियम है, कैसे करना चाहिए, सही कथा क्या है, सही महत्म्य क्या है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं, सही कथाएं सुनते रहना चाहते हैं, सही महत्म्य सुनते रहना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय, आज का पाठ। सर्वप्रथम गुरुजनों के चरणों में वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोली गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती की चरण वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले सरस्वती महारानी की जय। प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को प्रणाम करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोलिए जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बोलिए चातुर्मास की जय, चातुर्मास महात्म्य की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज अब हम सुनेंगे चातुर्मास महात्म्य में आज की अर्थात 12वें दिन की कथा, 12वां अध्याय। जब जगत के स्वामी को देवताओं ने पुकारा कि हे जगत के स्वामी, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी सब संपत्ति नष्ट हो गई है। वह अमृत कलश उनकी संपत्ति थी, क्योंकि वो 2500 वर्षों से मेहनत कर रहे थे और उसे असुरों ने छीन लिया था। अमृत दैत्यों ने छीन लिया है, हमारा क्या होगा? अमृत ग्रहण किए बिना ही वे हमें मार डालने में समर्थ हैं। यदि आज वे अमृत पी लेंगे तो हम क्या करेंगे? हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए। इस प्रकार से सभी देवता भगवान श्री हरि विष्णु जगत के पालनहार को याद कर रहे हैं। स्कंद कहते हैं कि देवताओं की दयनीय स्थिति सुनकर भक्तों का कार्य करने वाले भगवान ने सुरों से कहा, डरो मत, और असुरों से अमृत वापस लेने के लिए तत्पर हुए। एक अद्भुत सुंदर स्त्री रूप धारण करने के बाद जिसने पूरी दुनिया को मोहित कर लिया, वह दैत्यों के पास गया और एक गेंद के साथ खेला। उस सुंदर रूप को देखकर वे सभी असुर मोहित हो गए और प्रेम के आवेश में भर गए। जैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु ने परम सुंदरी मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी का रूप धारण करके वो असुरों के बीच पहुंचे, जिस भी किसी असुर ने उनके मुख की ओर देखा, वह असुर मोहित होता चला गया, मोहित होता चला गया और उसकी ओर ही देखता रह गया। जो अमृत को लेके वो आपस में संघर्ष कर रहे थे कि पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, सब संघर्ष भूल गए, आपस का संघर्ष भूल गए, अमृत भूल गए और केवल भगवान के उस मोहिनी रूप के मोह जाल में फंसते चले गए और मोहित हो गए, प्रेम के आवेग में आ गए। इस प्रकार का जाल उनके ऊपर पड़ा कि सभी असुर उस अमृत कलश को लेकर उनके पास गए और प्रेम से बोले, हे भद्रे, यह अमृत कलश ले लो और इसे हम लोगों में बांट दो। हम कश्यप के पुत्र हैं। हे सुंदर नितंबों वाली भद्रे, हम सबको इसका पान कराओ। इस प्रकार अनुरोध करके उन्होंने वह वस्तु अर्थात अमृत कलश
उस स्त्री को दे दी। किस स्त्री को? भगवान श्री हरि विष्णु जो मोहिनी रूप में थे, जो अनिच्छुक थी, अर्थात भगवान उस समय एक प्रकार की एक्टिंग कर रहे हैं वहां पे, इस प्रकार से दिखा रहे हैं कि मेरी कोई इच्छा नहीं है इसमें, ये क्या वस्तु है, मुझे इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मेरी बिल्कुल भी चाहत नहीं है ये जो भी वस्तु है। वह बोली, मुझ पर विश्वास ना किया जाए, क्योंकि मैं स्वेच्छाचारी अर्थात दुराग्रही स्त्री हूं। तुमने अनुचित कार्य किया है, फिर भी मैं इसे अपनी इच्छा अनुसार बांट दूंगी। यद्यपि उसने ऐसा कहा, फिर भी उन मूर्खों ने कहा, जैसा आप चाहें वैसा करो। तो मोहिनी ने कहा कि भाई मेरे ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हैं, मैं दुराग्रही हूं, स्वेच्छाचारी हूं, मेरी जैसी इच्छा होगी मैं उस हिसाब से बांट दूंगी। अगर तुमने कोई अनुचित कार्य किया है तो तुम्हें नहीं भी मिलेगा, जो मेरी इच्छा होगी मैं उसके अनुसार बांटूंगी। परंतु उन सब असुरों के ऊपर तो मोह का जाल पड़ा था, मोहिनी रूप ने उन्हें मोहित कर लिया था, प्रेम में जकड़े जा चुके थे। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने यही कहा, जैसा आप चाहें वैसा करें। उन मूर्खों को जरा ये नहीं याद रहा कि अगर इसने देवताओं को पिला दिया तो, हमें ना दिया तो, परंतु वो तो भगवान की लीला में फंस चुके थे। तब उसकी आज्ञा का पालन करते हुए देवता, दैत्य, वासुकी सभी अपने अपने समूह के साथ पंक्तियों में बैठ गए। तो भगवान श्री हरि विष्णु जो मोहिनी रूप में थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अमृत पान कराती हूँ। ऐसा करें, सब लोग अपनी अपनी पंक्तियों में बैठ जाएं। अर्थात देवता अपनी एक पंक्ति बना ले, असुर एक पंक्ति बना ले, जो नागलोक के लोग हैं वो एक पंक्ति बना ले, जो गंधर्व हैं वो एक पंक्ति बना ले। इस प्रकार सभी लोग अपने अपने समूह की अलग अलग पंक्तियां बना के और बैठ जाएं। भाई इकट्ठे रहेंगे तो धक्का मुक्की होगी, धक्का मुक्की होगी तो यह बर्बाद होगा ना, व्यर्थ जाएगा। बड़ा कीमती है, वेश कीमती है, इतनी मेहनत से निकला है, व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए प्रेम से सब बैठ जाओ, सबको बारी बारी से मैं पिलाऊंगी, सबको मिलेगा, कोई जल्दबाजी ना करे, आराम से बैठ जाओ, लाइन में बैठ जाओ, परेशान ना हो बिल्कुल भी, जल्दबाजी ना करो, अन्यथा ये व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सभी लोग अपनी अपनी लाइनों में बैठ गए। देवताओं ने अपनी लाइन बनाई, अलग पंक्ति, वहीं असुरों ने अपनी अलग पंक्ति बनाई, गंधर्वों ने अपनी अलग पंक्ति बनाई, नागों ने अपनी अलग पंक्ति बनाई। इस प्रकार से सभी के सभी जो वहाँ पर मौजूद थे, सबने अपनी अपनी अलग अलग पंक्तियाँ बना ली। जब वे सब समूह बनाकर खड़े हो रहे थे, पंक्तियाँ बन रही थी, तो मोहिनी ने क्या किया कि दूर एक स्वर्ण आसन पर देवताओं की पंक्तियों के सामने जाकर वह बैठ गई। तो जहाँ देवताओं की पंक्ति थी, मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु वहाँ एक स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अमृत कलश अपने पास रखकर वह स्त्री की क्रीड़ापूर्ण मुद्रा में इधर उधर दृष्टि डालती हुई उदासीन निष्पक्ष पुरुष की भांति क्षण भर के लिए बैठी रही। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना हाव भाव बनाया जैसे एक निष्पक्ष व्यक्ति होता है ना, जिसको कोई लेना देना नहीं, ना देवताओं से, ना दानवों से, ना किसी अन्य से। तो इस प्रकार का उनका बर्ताव रहा। और जो स्त्री के जो हाव भाव होते हैं, उन हाव भावों में वह कुछ पल के लिए वहां बैठी रही। तो दानवों के जो समूह के नेता हैं, जिनमें विप्रचित्त प्रमुख थे, विप्रचित्त नाम का एक राक्षस था, वो दानव समूह का एक नेता था। उसने जब मोहिनी को इस प्रकार से देखा तो मोहिनी के बारे में अपने मन में वह शंकित हो गया। उसे मोहिनी को देख के शंका हुई कि ये क्यों देवताओं की पंक्ति के पास ही बैठी है। पंक्तियां तो अलग अलग हैं, असुरों की अलग है, देवताओं की अलग है, उधर नागों की अलग है, गंधर्वों की अलग है। तो फिर ये केवल देवताओं की पंक्ति के साथ क्यों बैठी है? या तो ये बीच में बैठती। तो उसे शंका होने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई छल कर देगी, देवताओं को ही अमृत पान करा देगी और हमें मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए उसने क्या किया कि वह देवताओं के पास जाके बैठ गया।
कौन? विप्रचित्त नामक राक्षस। और वहां बैठकर वो चुपचाप से मोहिनी को देखता रहा। अब मोहिनी क्योंकि इधर उधर निहार रही थी, तो उसने क्या किया कि मौका पाके चुपचाप से जो अमृत कलश वहां रखा था मोहिनी के पास, उसको उठाकर वह वहां से गायब हो गया। वह दुष्ट राक्षस मोहिनी के वहां से अमृत कलश को ही उठाकर और चोरी करके ले गया, और जो अमृत का घड़ा था उसे लेके उसे वो गुप्त स्थान पर चला गया, जो किसी को ज्ञात नहीं था। और गुप्त स्थान पर जाकर पीने की इच्छा करने लगा कि चलो मैं अब इसका पान करता हूं, मैं पीता हूं, मैं ही अमर होऊंगा। नर और नारायण ऋषियों के साथ वहां आए और दैत्यों को अमृत चुराते देख लिया। भगवान श्री हरि विष्णु उस समय यह सब देख रहे थे। ये लीला थी, मोहिनी रूप में वो थे, परंतु उनको पता था कि कोई कुछ भी कर सकता है। अतः नारायण ने उन्हें देख लिया। वो ऋषियों के साथ और नर के साथ वहां आए और उन्होंने उन दैत्यों को चुराते हुए देखा। जैसे ही चुराते हुए देखा तो उनका पीछा किया गया। तो नारायण के कहने पर नर ने तुरंत ही उन राक्षसों को रोक दिया, पीने से रोक दिया। जैसे ही वो गुप्त स्थान पर ले जाकर पीने लगे, उन्होंने पकड़ लिया और बलपूर्वक उनके साथ लड़ने लगा, जिससे कि वो इस अमृत कलश से अमृत पान ना कर पाए। और इस प्रकार बलपूर्वक लड़कर उस घड़े को उनसे छीन लिया। छीन कर नारायण के पास आए और नारायण की आज्ञा से उसे मोहिनी को दे दिया गया। फिर से मोहिनी को दे दिया गया कि अब वो बंटवारा करे। तब नर को मारने की इच्छा से दानवों ने हथियार उठाकर उस पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार असुरों की सेना में भारी खलबली मच गई। तब निर्भय बलवान भगवान नर, जिन्हें देवता, दैत्य तथा मनुष्य नहीं जीत सकते थे, अकेले ही उनसे युद्ध करने लग गए। अब जब असुरों ने देखा कि इसने हमारे राक्षस से अमृत कलश छीन लिया है, तो वो मोह जाल से बाहर आ गए। और मोह जाल से बाहर आ गए क्योंकि ये जो मोह की घटना होती है ना, इसको थोड़ा ही समय लगता है। जब तक वो एक जैसा वातावरण रहेगा, उसी में घिरते चले जाएंगे। जहां वह परिवर्तित हुआ, जैसे ही वो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ, नर ने उस राक्षस को मारने का प्रयास किया और उससे कलश छीना, तो जैसे एक आदमी जागृत हो जाता है, वैसे ही उनकी बुद्धि जागृत हो गई और उन्होंने उस पर क्रोध किया कि इसने हमारे जो नेता हैं उनसे अमृत कलश कैसे छीन लिया। और उस पर सभी राक्षस टूट पड़े। परंतु जो नरदेव हैं वो अत्यंत शक्तिशाली हैं। उन्हें ना कोई देव परास्त कर सकता है, ना कोई दानव और ना ही कोई मानव। इतने शक्तिशाली हैं। अतः वो अकेले ही उन राक्षसों से लड़ने लगे। और जैसे ही वो लड़ाई में व्यस्त हुए, उधर जो राक्षस थे उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण किया। और वो लड़ाई में जैसे ही उनका ध्यान गया, उधर से मोहिनी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु ने मौके का फायदा उठा लिया। झट से शीघ्रता के साथ अमृत कलश उठाया और शीघ्रता से घूमकर पंक्तिबद्ध बैठे हुए सभी देवताओं को अमृत पिला दी, अमृत का पान करा दिया। देवता अमृत पान कर गए और वो सभी राक्षस वहां युद्ध में ही लड़ते रहे। परंतु तब भी एक राक्षस था राहु। राहु ने ये सब देख लिया। उसने युद्ध छोड़ा और वह झटपट दौड़ा और दौड़ के दैव रूप धारण करके देवताओं के बीच में आके बैठ गया। सूर्य देव और चंद्र देव के बीच में आके बैठ गया, क्योंकि उसने देखा कि वहां तो अमृत पिलाया जा रहा है देवताओं को। उसने छोड़ा युद्ध और तुरंत ही देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में आके बैठा। कहाँ? चंद्रमा और सूर्य देव के बीच में, क्योंकि वहां एक खाली स्थान था। और बिना किसी के ध्यान में आए वो चुपचाप वहां आके बैठ गया। किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि कोई आके बैठा है, कौन है ये, क्योंकि रूप भी उसने देव जैसा बना रखा था। राक्षस जैसा रूप होता तो शायद पहचाना भी जाता, परंतु दैव रूप होने के कारण कोई उसे पहचान नहीं पाया। उधर से मोहिनी रूपधारी भगवान श्री हरि विष्णु जल्दी जल्दी देवताओं को अमृत पान कराते आ रहे हैं। जैसे ही वो अमृत पान कराते वहां पहुंचे कि राहु का नंबर आता और राहु के मुख में अमृत छिड़कने को आए, तब सूर्य और चंद्रमा ने अपनी आंखों की दृष्टि से
उसे सूचित कर दिया। किसे? भगवान मोहिनी रूपधारी भगवान नारायण को सूचित कर दिया कि ये तो कोई छल है, ये देव नहीं है। तब भगवान ने, जिन्होंने अत्यंत मायावी स्त्री का रूप धारण किया था, अपने स्मरण करते ही वहां आए चक्र से उसके मुख में स्थित अमृत युक्त सिर को काट डाला। तो क्या हुआ कि जैसे ही नारायण को इस विषय में पता चला, नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र याद किया और सुदर्शन चक्र से उस दुष्ट राक्षस को सर को धड़ से अलग कर दिया। धड़ से अलग करते ही राहु का सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया, परंतु क्योंकि कुछ बूंद वो अमृत की पी चुका था, अतः वह मरा नहीं, मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। प्रिय भक्तों, अलग सर और अलग धड़ के बाद वह और क्रोध में आ गया और क्रोध में भरकर वह सभी लोगों को अपने मुंह से खाने लगा और हाहाकार मचा दिया। भगवान ने देखा कि अभी अमृत पान भी कर चुका है और यदि इसको नहीं संभाला गया तो यह प्रकृति का नाश कर देगा, क्योंकि इसको मारा तो नहीं जा सकता। अतः भगवान श्री हरि विष्णु ने एक युक्ति लगाई और युक्ति लगा के उसे ग्रहों के बीच में स्थापित कर दिया, जिससे कि इस सृष्टि में शांति स्थापित हो सके। और शांति स्थापना के लिए उन्होंने जो नवग्रह कहे गए हैं उनमें से एक ग्रह ये भी हैं, इनको बीच में स्थापित कर दिया, क्योंकि यह पर्वत जैसा सिर वाला जो राहु था, इसका जो सिर था बड़ा विशाल था, कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं था राहु, बड़ा विशाल सर था इसका, जैसे पर्वत के समान सर था इसका। और पर्वत के समान सिर वाला जो राहु था वो लोगों को निगले जा रहा था। सोचिए, इतना बड़ा अगर किसी का मुंह होगा वो कितने लोगों को कितनी तीव्रता से निगलेगा। तो नारायण ने इस पृथ्वी पर शांति के लिए, सृष्टि को शांत रखने के लिए उसे नवग्रहों के बीच स्थापित करके और सृष्टि का संतुलन बनाने का काम किया। इस प्रकार देखते ही देखते उन्होंने सभी देवताओं को अमृतपान करा दिया। और जैसे ही सभी देवताओं को अमृतपान कराया, सभी देवता अब अमर हो गए और अमर होते ही वो मुख्य उद्देश्य के लिए टूट पड़े। भगवान श्रीहरि जो मोहिनी रूप में थे, उन्होंने जब अमृतपान पूर्ण हुआ तो नर का शरीर धारण किया। नर का शरीर धारण करके भगवान और देवता दोनों ही युद्ध करने लगे। किससे? राक्षसों से। अभी नर देवता के पास राक्षस युद्ध कर रहे थे, उनके ऊपर सारे टूट पड़े थे। अब भगवान स्वयं युद्ध में उतर आए और उधर देवता भी अब क्योंकि अमृतपान कर चुके थे, अतः युद्ध के लिए टूट पड़े। समुद्र के तट पर देवताओं का जो अमृत पीकर अत्यंत शक्तिशाली हो गए थे तथा जिन्हें विष्णु ने सहायता प्रदान की, असुरों से भयंकर युद्ध हुआ। एक भीषण युद्ध देवताओं और राक्षसों के बीच में अब आरंभ हो गया, क्योंकि ये पुरानी दुश्मनी थी। अगर आप देखें तो ये पुरानी दुश्मनी थी। जब देवताओं ने अमृतपान नहीं कर रखा था और असुर जो हैं, असुर अधिक शक्तिशाली थे, तो असुरों ने देवताओं को मार के भगा दिया था। देवता कंदराओं में फिर रहे थे, पृथ्वी पर फिर रहे थे, गुफाओं में बचने के लिए इधर उधर भटक रहे थे। रूप बदल बदल कर देवताओं को रहना पड़ रहा था, ये हालात हो गए थे। अब जैसे ही देवताओं ने अमृतपान किया तो उन्हें शक्ति आ गई। नारायण की सहायता से वो घोर युद्ध में दानवों के साथ संग्राम करने लगे। दानवों ने अनेक प्रयास किया देवताओं को मारने के लिए, परंतु एक तो नारायण का आशीर्वाद और दूसरा अमृत की शक्ति। देवगणों को अनेक बार प्रयास करने के बाद भी वो राक्षस मार नहीं पाए और इसके बाद देवताओं ने भयंकर संग्राम करते हुए राक्षसों को मारना आरंभ कर दिया, क्योंकि राक्षसों के पास शक्तियां तो थी पर अमर तो नहीं थे। अतः राक्षसों को और राक्षसों की सेना को गन्ने के फसल की तरह देवगण काटने लगे। जैसे गन्ने के खेत में मशीन से काट देते हैं ना गन्ना, थोड़ी देर में खेत खाली, इस प्रकार से बड़ी ही तेजी से सभी देवगण उन राक्षसों का सफाया करने लगे। उस भीषण युद्ध में नर, इंद्र आदि के द्वारा बहुत से राक्षस मारे गए। असंख्य राक्षसों को मृत्यु का ग्रास बनना पड़ा और जो बचे वो असुर वहां से भागकर पाताल में चले गए।
पृथ्वी पर भी नहीं, पृथ्वी के रसातल पाताल में चले गए। इसी बीच समय का पहिया घूमा और सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया तो देवताओं की सारी टोलियां श्री के पास आई और उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुई। क्यों? क्योंकि जब देवताओं ने भ्रष्ट होकर पशु वध करके यज्ञ करना आरंभ किया और हर तरफ मांसाहार आरंभ हो गया, तो उस अवस्था में श्री और धर्म दोनों ही देवताओं को तथा स्वर्ग को छोड़कर समुद्र में समा गए थे। और श्रीहीन हो जाने के कारण, धर्महीन हो जाने के कारण सभी देवताओं का बल क्षीण हो गया था। सभी देवता बलहीन हो गए थे, शक्तिहीन हो गए थे। क्योंकि देवताओं की जो शक्ति है वो श्री है, वो धर्म है। जितना धर्म बढ़ेगा उतना देवता शक्तिशाली होंगे, जितना पाप बढ़ेगा उतना देवता कमजोर और दानव जो हैं वो शक्तिशाली होंगे। यही कारण था। अब जैसे ही समुद्र मंथन हुआ तो पुनः मंथन से श्री और धर्म दोनों ही देवताओं को प्राप्त हुए और श्री तथा धर्म को पाकर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा भगवान नारायण को बारंबार प्रणाम करने लगे। भगवान नारायण की बारंबार स्तुति गान करते हुए सभी देवता एक प्रकार के जश्न में डूब गए, क्योंकि यह वह अवसर था जब उन्होंने अपने सबसे बड़े शत्रु, जो उनके स्वयं के एक ही पिता के भाई थे, उनको परास्त कर दिया था। आप स्वयं सोचिए उस खुशी का क्या ठिकाना होगा जब कोई आपको कहे कि अब आप अमर हो गए हैं, अब आपको कोई मार ही नहीं सकता। आप स्वयं देखिए, जब आपको कोई बेशकीमती चीज मिल जाती है तो आपकी प्रसन्नता का क्या ठिकाना रहता है। तो देवता भी अब उसी प्रकार से खुशियां मनाने लगे। दानवों को परास्त कर दिया, स्वर्ग पर पुनः राज्य काबिज कर लिया और पुनः धर्म कर्म आरंभ हो गए और भगवान श्रीहरि के आशीर्वाद से पुनः इंद्र का सिंहासन प्राप्त हो गया। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। मेरे प्रभु नारायण जब लीला करते हैं तो अनेकों लोगों का उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार से उन्होंने सभी देवताओं का उद्धार किया, दानवों को उनकी करनी का फल दिया और इस समुद्र मंथन से अनेकों ऐसे बेशकीमती उपहार उन्हें प्राप्त हुए। भगवान का परम पुण्यदायी शंख, भगवान का परम शक्तिशाली वह धनुष, इंद्र का ऐरावत और कामधेनु गाय, परम शक्तिशाली परम तेजस्वी वह वृक्ष जिसे कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है, अद्भुत शक्तियां प्राप्त हुई प्रिय भक्तों। और उसी ही समुद्र मंथन से निकल के आई भगवान श्रीहरि के सदा हृदय में निवास करने वाली माँ परम कृपालु परम दयालु माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव भी इसी समुद्र मंथन से हुआ, जिसे भगवान श्रीहरि विष्णु ने धारण किया, भगवान श्रीहरि विष्णु ने ग्रहण किया। कल हम सुनेंगे भगवान विष्णु के स्वयंवर की कथा, किस प्रकार से अब जब यह अमृतपान हो गया है, समुद्र मंथन पूर्ण हो गया है और देवता विजयी हो गए हैं, राक्षसों को उनकी करनी का फल प्राप्त हो गया है और वो रसातल में चले गए हैं। अब मेरे नारायण का विवाह होगा माता लक्ष्मी के साथ। तो कल के अध्याय में हम सुनेंगे माता लक्ष्मी के विवाह में, भगवान नारायण के विवाह में कौन कौन से जो गेस्ट हैं, कौन वीआईपी गेस्ट हैं, कौन वीवीआईपी गेस्ट हैं, कौन महत्वपूर्ण बड़े ही सम्माननीय कौन कौन से देवता किस किस रूप में वहाँ पर पधारे और किस प्रकार से नारायण का स्वयंवर हुआ। यह वृतांत हम कल सुनेंगे। आज का अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आपके लिए एक सूचना है कि इसी के साथ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और श्रावण मास में हम प्रतिदिन आपको सुना रहे हैं बड़ा ही पुण्यदायी भगवान शंकर का शिव महापुराण। 30 दिन का श्रावण है और 30 दिन आपको शिव महापुराण का एक अध्याय सुनने को मिलेगा। इस प्रकार से 30 दिन में हम संपूर्ण शिव महापुराण सुनाएंगे। भगवान शंकर कहते हैं कि शिव महापुराण को जो श्रावण मास में सुनता है, मेरे आशीर्वाद से उसकी पूर्णतः शुद्धि हो जाती है,
और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करता हुआ वह अंत में मेरे धाम को प्राप्त करता है। तो आपको अवश्य ही सुनना चाहिए, बड़ी ही अद्भुत कथाएं वहाँ पर चल रही हैं। अभी प्रसंग चल रहा था देव ऋषि नारद के जो मोहभंग का, फिर भगवान नारायण और ब्रह्मदेव के बीच में जो झगड़ा आरंभ हुआ, जहाँ से शिवलिंग की स्थापना हुई, वह महिमा वर्णन चल रहा था कि कैसे भगवान शंकर ने ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के झगड़े को दूर करवाते हैं। आगे का वृतांत आज अवश्य सुनिएगा, बहुत ही मनोरम वृतांत है और बहुत ही पुण्यदायी कथा है, तो उसका भी आनंद लीजिए। 6:15 बजे प्रतिदिन हम इस वीडियो को लाइव करते हैं आपके यहाँ पे यूट्यूब पर, कौन सा, चातुर्मास महात्म्य में, और 7:45 पर आपको सुनने को मिलता है शिव महापुराण, उसको भी अवश्य सुनिए। और उसके बाद 8:21 पर आपको जानने और सुनने को मिलेगा श्रवण मास महात्म्य में, सावन का महीना और सावन का महात्म्य। और हमारे महात्म्य में आप देख रहे हैं कि ऐसे नहीं होते कि 4 कथाएं जोड़ दो महात्म्य बना दो, नहीं जी। जो शास्त्रों में वर्णित है, जो पुराणों में महात्म्य लिखा है ना किसी भी माह का, केवल हम वही सुनाते हैं। आप किसी और का महात्म्य सुन लीजिएगा जिसका पांडित्य कर्म से लेना देना ना हो। जो पांडित्य कर्म करते होंगे तो आशा करते हैं वो तो सही सुनाते होंगे, लेकिन जिनका पांडित्य कर्म से लेना देना नहीं है, उनकी गलती नहीं है, उनको नहीं ज्ञात होता, उनके पास सारे पुराण नहीं होते, इसलिए वो नहीं सुना पाते। तो यदि आप सही पुराण सुनते रहना चाहते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, श्रवण मास महात्म्य सुनिएगा। और एक बड़ी जानकारी आपको देता जाऊँ यहाँ से कि इस बार एकादशी और श्रावण का सोमवार एक ही दिन पड़ रहा है। आप में से बहुत से दर्शकों ने सवाल पूछा है, पंडित जी व्रत कैसे होगा, उसका वीडियो हमने बना दिया है आज ही, अर्थात 18 जुलाई है ना, 18 जुलाई को आज ही 10:15 साढ़े 10 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, उसको देखना ना भूलिएगा। क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है कि एकादशी को छोड़ेंगी, ये जो सावन का सोमवार है इसको छोड़ें, और अगर दोनों करने हैं तो दोनों कैसे करें, दोनों की विधियां अलग अलग हैं। तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हमने बनाया है आपके लिए, जिसमें सब कुछ शास्त्रीय नियम अनुसार बताया गया है। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।